क्वेश्चन थर्ड, एक्सरसाइज 7.1. 5 different machines can do any of the 5 required jobs. टोटल 5 मशीन्स है. ये पांचों मशीन्स से सॉरी ए बी सी डी ई, ये पांचों मशीन्स कोई भी जॉब कर सकते हैं, पांचों में से कोई भी जॉब कर सकते हैं विथ डिफरेंट प्रॉफिट्स, लेकिन प्रॉफिट्स हर एक में अलग होगा. रिजल्टिंग फ्रॉम ईच असाइनमेंट. जैसे मशीन ए पर जॉब 1 करेंगे तो प्रॉफिट होगा 30 रुपीज. मशीन ए पर सेकंड जॉब करेंगे तो प्रॉफिट होगा 40 रुपीज. मशीन ए पर थर्ड जॉब करेंगे तो 40 रुपीज. मशीन ए पर फोर्थ जॉब करेंगे तो 25 रुपीज. मशीन ए पर जॉब करेंगे फिफ्थ तो 29 रुपीज. वही जॉब 1 मशीन ए पर करेंगे 30 रुपये प्रॉफिट. जॉब 1 को मशीन बी पर करेंगे 37 रुपीज प्रॉफिट. जॉब 1 को सी मशीन पर करेंगे तो 40 रुपये प्रॉफिट. जॉब 1 को डी पर करेंगे 28 रुपीज प्रॉफिट. जॉब 1 को ई में करेंगे तो 40 रुपीज प्रॉफिट. फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल. अभी देखो क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि ये मिनिमाइजेशन के लिए सॉल्व करना है या मैक्सिमाइजेशन के लिए, लेकिन बीइंग द कॉमर्स स्टूडेंट हमको इतना पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कैन नॉट बी मिनिमाइज. अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हमको बिजनेस में प्रॉफिट मैक्सिमम कमाना है. हमारा टारगेट जो है, एम शुड बी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. तो ये प्रॉफिट का क्वेश्चन है, कॉस्ट का नहीं. अगर ये कॉस्ट का होता तो मिनिमाइजेशन के लिए सॉल्व करते हैं. प्रॉफिट है तो इसको किसके लिए सॉल्व करना होगा? मैक्सिमाइजेशन के लिए सॉल्व करना होगा. किसके लिए सॉल्व करना होगा? मैक्सिमाइजेशन के लिए. तो since it is a maximization problem, subtract each of the elements in the given matrix from the largest element. तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है? पूरे मैट्रिक्स में से लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है. पहले रो में देखोगे तो 40 इज द लार्जेस्ट. सेकंड में रो में देखोगे तो 40 ही है. थर्ड में देखोगे तो 40 लार्जेस्ट है. फोर्थ रो में देखोगे तो 40 इज द लार्जेस्ट. फिफ्थ रो में देखोगे तो 62 इज द लार्जेस्ट. इसका मतलब पूरे मैट्रिक्स में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 62 है. अब ये 62 में से ये सारे एलिमेंट्स हमको माइनस करने हैं. 62 में से ये सारे एलिमेंट्स हमको माइनस करने हैं. हम लोग एक कॉलम देख लेते हैं, आपको बाकी वैसे ही समझना है. तो 62 माइनस 30 तो 32 आ जाएगा. ये रहा 32. फिर 62 माइनस 40 तो ये 22 आ जाएगा. ये रहा 22. फिर 62 माइनस 40 तो अगेन 22, ये आ गया 22. नेक्स्ट इज 62 माइनस 25. सो 12 माइनस 5 दैट इज 7. 5 माइनस 2 दैट इज 3. तो 37 आ जाएगा. 62 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ गया 37. नेक्स्ट इज 62 माइनस 29, मतलब 12 माइनस 9 वो 3 आ गया. 5 माइनस 2 दैट इज 3, दैट इज 33. तो 62 माइनस 29 ये आ गया 33. ये आ गया 33. तो ये जो प्रोसीजर है आपको सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए करना है. सारे एलिमेंट्स को 62 में से क्या करना है? माइनस करना है. सारे एलिमेंट्स को 62 में से क्या करना है? माइनस करना है. जब ये माइनस हो जाएगा तो ये हमारा ये मैक्सिमाइजेशन का मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमाइजेशन में, और उसको हम लोग हंगेरियन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर द असाइनमेंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन एज फॉलोज. क्या किया हमने? सिंस इट इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, subtract each of the element in the given matrix from the largest element which is 62. तो सारे एलिमेंट्स को, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में ये जो एलिमेंट्स है सारे, उन सारे एलिमेंट्स को हमने 62 में से माइनस किया तो हमको ये एलिमेंट, ये मैट्रिक्स मिला. अब ये मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गया. अब जब मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हुआ है, तो इसको हम लोग मिनिमाइजेशन की तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमारे नॉर्मल स्टेप्स होते हैं. तो पहला स्टेप, subtract the smallest element in each row from every element of that row. Subtract the smallest element in each row. अब हर एक रो में से हमको स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है. तो पहले रो में अगर देखोगे तो 22 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. 22 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. तो 32 माइनस 22 ये 10 हो जाएगा. 25 माइनस 22 दैट इज 3 हो जाएगा. तो ये होगा 10, ये होगा 3, ये हो जाएगा 0. 34 माइनस 22, 34 माइनस 22 यहाँ पर 2 1 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 0. ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 10, 3,
0 12 0, ये रहा 10 3 0 12 0, 10 3 0 12 0। वैसे सेकंड हर एक रो के लिए करना है, हर एक रो में से लोवेस्ट ढूंढना है। तो सेकंड रो में भी यही लोवेस्ट है 22, तो 22 माइनस 22 0, ये रहा 0, 22 माइनस 22 0। फिर 38 माइनस 22, तो 8 माइनस 2 6, 3 माइनस 2 1, तो 16 आ जाएगा यहाँ पर, ये रहा 16 16। 35 माइनस 22, 5 माइनस 2 दैट इज 3, 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो यहाँ पर कितना होगा 13 हो जाएगा, ये रहा 13। नेक्स्ट 41 माइनस 22, तो 11 माइनस 2 दैट इज 9 हो जाएगा, 3 माइनस 2 दैट इज 1, मतलब ये 19 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कितना आएगा 19, ये रहा 19। 26 माइनस 22, 26 माइनस 22 दैट इज 4, 26 माइनस 22 दैट इज 4, ये आ गया आपका 4। तो जैसे हमने ये फर्स्ट और सेकंड रो के लिए किया है, वैसे बाकी बचे तीनों रो के लिए भी सेम करना है। हर एक रो में से क्या करना है, लोवेस्ट ढूंढना है। हर एक रो में से क्या करना है, लोवेस्ट ढूंढना है। नेक्स्ट है subtract the smallest element in each column from every element of that column. subtract the smallest, अभी जो रो के लिए किया था वही कॉलम के लिए करना है, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन वाले में से नहीं, इसमें से। तो ये देखो पहले वाले कॉलम में तो 2 जीरोस है, मतलब यही आंसर आएगा 10 0 0 15 33, ये रहा 10 0 0 15 33। फिर सेकंड में भी एक जीरो है, मतलब यही आएगा 3 16 8 2 and 0, 3 16 8 2 and 0, ये रहा 3 16 8 2 and 0। फिर यहाँ पर भी 2 जीरोस है, मतलब यही आंसर आएगा 0 13 7 0 21, 0 13 7 0 21, ये रहा 0 13 7 0 21। यहाँ पर जीरो नहीं है, देखो डी वाले कॉलम में। तो लोवेस्ट नंबर कितना है 4, लोवेस्ट नंबर कितना है 4। तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8, 19 माइनस 4 करेंगे तो 15, 10 माइनस 4 दैट इज 6, तो 8 15 6, ये रहा 8 15 एंड 6, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 28 माइनस, देखो 4 माइनस 4 0 हो गया, एंड 28 माइनस 4 करेंगे तो 24, तो 24। फिर लास्ट वाले रो में तो 0 है ऑलरेडी, तो यही आंसर आएगा 0 4 5 4 3, 0 4 5 4 3, 0 4 5 4 3, सॉरी 4 23, 0 4 5 4 23, 0 4 5 4 23। फिर इसके वाला बाद वाला लाइन कौन सा है, कवर ऑल जीरोस विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। हमको सारे जीरोस को क्या करना है, कवर करना है। सारे जीरोस को क्या करना है, कवर करना है, किससे, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मैक्सिमम लाइंस ड्रॉ नहीं करना है, मिनिमम नंबर क्या करना है, मिनिमम नंबर से कवर करना है, मिनिमम नंबर से कवर करना है सारे जीरोस को, सारे जीरोस को मिनिमम नंबर से कवर करना है। तो ये समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सारे जीरोस को कवर करेंगे, यहाँ पर सारे जीरोस को कवर करेंगे विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। अभी हमको ढूंढना है पहले कहां पर मैक्सिमम लाइंस है। देखो पहले वाले रो में 2 जीरोस है, पहले वाले कॉलम में भी 2 जीरोस है, फिर यहाँ पर ये फोर्थ वाले में 2 जीरोस है, और फिर बचा ये 1 जीरो। अब इसको हॉरिजॉन्टल करो वर्टिकल करो, इट विल रिमेन द सेम। देखो अगर मैं जीरोस कवर कर रहा हूँ, ये 2 जीरोस हमको दिखे मैक्सिमम, इसको कवर करने के लिए एक ही लाइन काफी है। फिर यहाँ पर आपको 2 जीरोस दिख रहे हैं, ये 2 जीरोस दिख रहे हैं, हम लोग इसको कवर करने के लिए एक लाइन काफी है। तो इसको कवर कर लिया। फिर आपको ये 2 जीरोस दिख रहे हैं, ये 2 जीरोस कवर करने के लिए एक लाइन काफी है। और यहाँ पर 1 जीरो है, आप चाहे अभी इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो वर्टिकल ड्रॉ करो,
इट विल रिमेन द सेम। कैसे भी करोगे, समझो हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, तो इसका मतलब ये लाइन काउंट करेंगे, हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5 by 5, लेकिन लाइन तो 4 ही हो गई, देखो 1 2 3 और ये 4, मतलब हमारा आंसर नहीं आया। अब गलती से अगर एग्जाम में आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, ये रहा, ये एक लाइन जीरो कवर करने के लिए, अभी ये जीरो को कवर करना है, तो ये एक लाइन, ये जीरो को कवर करना है दोनों को, तो ये एक लाइन, ये जीरो को कवर करना है तो ये एक लाइन, ये जीरो को कवर करना है तो एक लाइन, तो आपकी 5 लाइन मैच हो जाएंगे, लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, सारे जीरोस को कवर करने के लिए मैक्सिमम लाइन यूज किया। हमारा हेडिंग है सब, हमारा हेडिंग क्या है यहाँ पर कि मिनिमम लाइन से कवर करना चाहिए। क्या करना है, मिनिमम लाइंस क्या होना चाहिए, मिनिमम लाइंस कवर करना चाहिए, और ये हमने मैक्सिमम लाइंस कवर किया। तो मिनिमम लाइंस में कवर करने के लिए हमको मैक्सिमम जीरोस ढूंढना है जिसको हम लोग एक साथ कवर कर सकते हैं। जैसे ये 2 जीरो को एक साथ कवर किया जा सकता है, ये 2 जीरोस को एक साथ कवर किया जा सकता है, ये 2 जीरोस को एक साथ कवर किया जा सकता है। दिस 2 zeros can be covered in single line, these 2 zeros can be covered in the single line, these 2 zeros can be covered in single line। अब बचा एक ही है, अगर हम लोग ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं तो भी चलेगा, अगर ऐसा नहीं करते हो, ऐसे ड्रॉ करते तो भी चलेगा, क्योंकि इस जीरो को तो कवर करना ही है। तो यहाँ पर जो लाइन हो रहे हैं 1 2 3 और 4, तो 4 लाइंस हो रहे हैं, लेकिन हमारा ऑर्डर जो है वो कितना है, 5 by 5 का है। तो यहाँ पर लाइंस मैच नहीं हो रहे, लाइंस मैच नहीं हो रहे। तो अगर लाइंस मैच नहीं हो रहे तो क्या करना होगा, देखो आगे जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर था कवर ऑल जीरोस विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। लाइंस ड्रॉ किया यहाँ पर, ये 2 जीरो कवर किए एक लाइन से, ये 2 जीरो कवर किए एक लाइन से, ये 2 जीरो कवर किए एक लाइन से, बचा ये एक जीरो था। अब चाहे वर्टिकल करो चाहे हॉरिजॉन्टल करो, इसको लाइन को ड्रॉ करना ही है। सिंस द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितना काउंट करते हैं, 1 2 3 and 4, सिंस द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कवरिंग ऑल जीरोस आर 4 is not equal to the number of rows or columns। हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5 by 5 का, तो 5 के साथ मैच नहीं हो रहा है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज नॉट रीच, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज नॉट रीच। तो अगर आंसर नहीं आया तो करना क्या है, नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमंग द अनकवर्ड एलिमेंट्स। अब जो एलिमेंट्स लाइन पर नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से लोवेस्ट ढूंढो। जिस एलिमेंट्स को कवर नहीं किया उसमें से लोवेस्ट ढूंढो। तो 16 8 में से 8 लोवेस्ट, यहाँ पर 7 लोवेस्ट, 6 लोवेस्ट, 4 लोवेस्ट। तो लोवेस्ट एलिमेंट कितना हुआ, 4। तो ये रहा। नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमंग द अनकवर्ड एलिमेंट्स, जो कि कितना है, 4 है, जो कि कितना है, 4 है। क्या करना है अभी इसको, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ द अनकवर्ड एलिमेंट्स। इस 4 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, सारे एलिमेंट्स में से जो अनकवर्ड है। तो देखते हैं यहाँ पर अनकवर्ड 16 minus 4 12 आ जाएगा, 8 minus 4 4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 12 and 4। देखते हैं यहाँ पर, देखो ये 12 and 4, 12 and 4। फिर 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 होगा, यहाँ पर 3 होगा, 9 and 3, ये आ जाएगा 9 and 3। ये देखो ये आ गया आपका 9 and 3। नेक्स्ट 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 11 and 2 हो जाएगा, 11 and 2, 11 and 2, and 4 minus 4 that is 0, 5 minus 4 that is 1, तो 0 and 1 यहाँ पर आएगा, 0 and 1, तो ये आ गया 0 and 1। क्या था, subtract it from the each element of the uncovered elements, uncovered element में से माइनस करना है, and add it to the elements at the intersection of two lines, और इसी को ऐड करना है किसमें, एलिमेंट्स लाइंग एट द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। देखते क्या है एग्जैक्टली, ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन, इसमें ऐड करना है। तो 10 + 4 14 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये हो गया 14 इंटरसेक्शन वाला, 15 + 4 ये हो जाएगा 19, ये हो गया देखो आपका 19,
एंड 33 प्लस 4 दैट इज 37, तो ये हो गया आपका 37। तो क्या स्टेप था, ये पूरा स्टेप इंपॉर्टेंट, क्या स्टेप था देखो ध्यान से, ये जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है जिस पर कोई नंबर पर कोई लाइन नहीं है, ये अनकवर्ड एलिमेंट्स, इसमें से लोवेस्ट ढूंढा जो कि कितना है 4 है, फिर इस 4 को माइनस किया इन सारे एलिमेंट्स में से, सारे एलिमेंट्स में से ये 4 को मिनिमम को माइनस किया, और जो इंटरसेक्शन पर है उसमें उसको ऐड किया, तो 10 प्लस 4 14, 15 प्लस 4 19, 33 प्लस 4 37। फिर जो बाकी बचे एलिमेंट्स है उसको ऐसे रखा लाइन वाले, 0 0, देखो ये 0 0 0 0 सेम, फिर ये 3 0 8 0 सेम, ये रहा 3 0 8 0 सेम, फिर यहाँ पर ये 2 0 0 4 सेम, ये रहा 2 0 0 4 सेम, then 0 21 24 23 सेम, 0 21 24 23 सेम। तो ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट, क्या क्या किया था मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जितने सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स थे उसमें से लोवेस्ट ढूंढा, फिर लोवेस्ट एलिमेंट को इन सारे अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस किया, इंटरसेक्शन पर था उसको ऐड किया, और कवर्ड एलिमेंट जो है जिस पर लाइन ड्रॉ किया हुआ उस एलिमेंट्स को वैसे ही रखा, सिर्फ जो इंटरसेक्शन पर उसमें उसको ऐड किया, 4 को ऐड किया, और बाकी जो कवर्ड एलिमेंट्स है उसको एज इट इज रखा। अभी ये स्टेप होने के बाद फिर से एक बार हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे, फिर से एक बार क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, लाइंस ड्रॉ करके जीरो को कवर करेंगे। सो कवर ऑल जीरोस विद मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कवर ऑल जीरोस विद मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 जीरोस थे उसको कवर करने के लिए एक लाइन आ गया, यहाँ पर ये 2 जीरोस है उसको कवर करने के लिए एक लाइन आ गया, यहाँ पर ये 2 जीरोस है उसको कवर करने के लिए एक लाइन आ गया, तो ये 1 ये 2 और ये 3 ये जीरोस कवर है, देखो कौन से ये 2 जीरोस कवर हुए यहाँ पर, ये 2 जीरोस कवर हुए यहाँ पर, इसका एक लाइन आ गया, इन 2 जीरोस को कवर करने के लिए ये एक लाइन आ गया। अब क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक जीरो है, पूरे रो में कॉलम में एक ही है, अच्छा यहाँ पर 2 जीरोस है उसको कवर करने के लिए एक लाइन आ गया, यहाँ पर ये जो 2 जीरोस है उसको कवर करने के लिए एक लाइन आ गया, यहाँ पर बचा ये एक जीरो। अब ये जीरो कॉलम में भी एक ही है, रो में भी एक ही है, तो लाइन तो ड्रॉ करना ही होगा, चाहे वर्टिकल ड्रॉ करो चाहे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, लाइन हैज टू बी ड्रॉन। तो ये कवर करने के लिए और एक लाइन, तो टोटल लाइन काउंट करते हैं 1 2 3 4 और ये 5। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 जीरोस को कवर करोगे एक लाइन से, ये 2 जीरोस को कवर करोगे एक लाइन से, यहाँ पर ये 2 लाइन्स हो गया, तो ये 2 जीरोस को कवर करोगे एक लाइन से, ये तीसरा लाइन हो गया, फिर उसके बाद भी आपके पास ये एक बचेगा जीरो, ये एक जीरो बचेगा आपके पास, और ये जीरो बचेगा, उसके लिए आपको 2 लाइन और लगेंगी। फिर से बार देखो क्या बता रहा हूँ, ये 2 जीरोस करोगे एक लाइन से, फिर ये 2 जीरोस कवर करोगे एक लाइन से, फिर ये 2 जीरोस कवर करोगे एक लाइन से, तो 3 लाइन्स आपका यहाँ पर हो गया हॉरिजॉन्टल। उसके बाद भी ये एक जीरो बचेगा जिसको आपको वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना ही होगा, चौथा लाइन, और ये जीरो बचेगा उसको भी एक लाइन ड्रॉ करना होगा, मतलब 5वां लाइन। तो यहाँ पर हमारे लाइन्स मैच हो जाएंगे। सिंस द स्ट्रेट लाइन्स कवरिंग ऑल जीरोस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज रीच। लाइन्स मैच हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 और ये 5 लाइन्स मैच हो गए, तो आंसर आ गया। जीरोस को असाइन करना है, अब जीरोस को असाइन करना है, अब जीरोस को कैसे असाइन करते हैं देखो, पहले वाले में जॉब 1 के लिए देखो यहाँ पर 2 जीरोस है, मतलब यहाँ पर असाइनमेंट नहीं हो सकता, यहाँ पर डिसीजन नहीं हो सकता। सेकंड वाले जॉब के लिए भी देखो यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो यहाँ पर भी डिसीजन नहीं हो सकता। थर्ड जॉब के लिए पूरे रो में एक ही जीरो है, मतलब ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ये असाइनमेंट होगा। मतलब थर्ड जॉब को क्या करेंगे, ए मशीन पर असाइन करेंगे, थर्ड जॉब को मशीन ए पर करेंगे। इसका मतलब कंफर्म है कि मशीन ए को जॉब सेकंड असाइन नहीं कर सकते। मशीन
मशीन ए असाइन नहीं कर सकते, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0, दिस 0 विल गेट कैंसिल। क्यों कैंसिल हो रहा है? क्यों कैंसिल हो रहा है? क्योंकि मशीन ए को थर्ड जॉब असाइन हुआ है, तो मशीन ए को अभी सेकंड जॉब असाइन नहीं कर सकते। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में भी देखो 2 जीरोज है, मतलब यहाँ पर असाइनमेंट फिक्स नहीं कर सकते हो। फिफ्थ में देखोगे तो क्या है, एक ही 0 है, तो यस दिस कैन बी असाइन, तो ये असाइनमेंट हो गया। अब कॉलम वाइज जाते हैं, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम में असाइनमेंट हो गया। इस कॉलम में क्या दिख रहा है आपको, 2 जीरोज है, मतलब इसमें असाइनमेंट नहीं पॉसिबल है। इस कॉलम में ये भी 0 है और ये भी 0 है, 2 जीरोज है, तो डिसीजन नहीं ले सकते। डी वाले कॉलम में देखो क्या है, एक ही 0 है, तो डिसीजन कैन बी टेकन, यस यू कैन टेक द डिसीजन। ये 0 आ गया, असाइनमेंट हो गया। अब डी वाले मशीन को फोर्थ जॉब असाइन करते हैं, डी वाले मशीन को फोर्थ जॉब असाइन करते हैं, इसका मतलब सी मशीन को असाइन नहीं कर सकते। मतलब जॉब 4 अगर डी को असाइन करने वाले तो सी को असाइन नहीं कर सकते, तो ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर ई में देखोगे अभी भी 2 जीरोस दिख रहे हैं आपको, अभी भी 2 जीरोस दिख रहे हैं। अब रो वाइज देखोगे, सेकंड वाले रो में, सेकंड वाले रो में जो पहले 2 जीरोस थे उसमें से 1 जीरो चला गया, मतलब ये असाइन हो सकता है, अभी ये असाइन हो सकता है, तो ये असाइन करेंगे, तो मशीन ई को सेकंड जॉब असाइन करेंगे, मतलब मशीन ई को क्या नहीं दे सकते, फर्स्ट जॉब नहीं दे सकते, मशीन ई को फर्स्ट जॉब नहीं दे सकते। तो अभी बचा लास्ट वाला, सी के लिए देखो एक ही 0 बचा, पूरे रो में भी एक ही 0 बचा, पूरे कॉलम में भी एक ही 0 बचा, तो ये असाइनमेंट हो जाएगा। तो लाइकवाइज यू हैव टू असाइन द जीरोस, लाइकवाइज यू हैव टू असाइन द जीरोस। पहले रो वाइज देखोगे, उसके बाद कॉलम वाइज देखोगे, वापस रो वाइज कॉलम वाइज, आपको ऐसे करते रहना होगा जब तक ये सॉल्यूशन आएगा। कैसे पता चलेगा, हर एक रो में एक ही असाइनमेंट आना चाहिए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले रो में एक ही असाइनमेंट है, सेकंड रो में भी एक असाइनमेंट, थर्ड में भी एक ही असाइनमेंट, फोर्थ में भी एक ही असाइनमेंट, फिफ्थ में भी एक ही असाइनमेंट, कॉलम वाइज में भी एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, कॉलम में भी एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया। So it is observed that all zeros are assigned and each row and each column contains exactly one assignment. तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो सॉल्यूशन के हिसाब से क्या होगा, जॉब 1 के लिए सी मशीन असाइन करेंगे, ये रहा जॉब 1 के लिए सी मशीन। फिर आपको ये क्वेश्चन में से देख कर लिखना है। जॉब 1 के लिए पहले हम लोग ये दोनों देख लेते हैं, फिर ये देखेंगे। जॉब 1 के लिए सी मशीन, फिर जॉब 2 के लिए क्या दिख रहा है आपको, ई मशीन, जॉब 2 के लिए ई मशीन, फिर जॉब 3 के लिए कौन सा होगा, ए मशीन, जॉब 3 के लिए ए मशीन। वैसे आपको 4th एंड 5th का देखना है। फिर ये वाला चीज कहाँ से देख के लिखेंगे, क्वेश्चन में से। जॉब 1 को सी मशीन देंगे, जॉब 1 को सी मशीन देंगे, तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, जॉब 1 को अगर सी मशीन देखेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, 40 रुपीज, प्रॉफिट कितना होगा, 40 रुपीज, ये रहा प्रॉफिट 40 रुपीज। सेकेंड जॉब को कौन सा मशीन देंगे, ई मशीन, सेकेंड जॉब को ई मशीन, ये रहा सेकेंड जॉब को ई मशीन, तो प्रॉफिट कितना होगा, 36, कितना होगा 36, ये रहा 36। थर्ड जॉब को कौन सा मशीन देंगे, ए मशीन, थर्ड जॉब को ए मशीन, थर्ड जॉब को ए मशीन देंगे, थर्ड जॉब को मशीन ए, तो कितना प्रॉफिट होगा, 40 रुपीज, तो कितना प्रॉफिट होगा, 40 रुपीज, 40 रुपीज। लाइकवाइज आपको 4th एंड 5th को देखना है, फिर इन सबका टोटल करना है एंड लास्ट में आंसर लिखना है। हेंस टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट इज रुपीज 214, 214। Hence the total maximum profit is 214. Hope you understood the question thoroughly. Thank you very much.